बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मोहसिन नकवी के 2 टोक मौक़िफ़ की तायद। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला तय पा गया। 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी का ऐलान। भारत ने भी पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी वसीम, बताइएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आकर ना खेलने का जो फैसला था, जो ऐलान था, वो उनको महंगा पड़ गया है। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है तकरीबन 40 दिन तक ताख़ीर का शिकार रहा, जिस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डेडलॉक था वो बरकरार रहा, जिसमें आईसीसी जो था उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम करते हुए जो फ्यूजन मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसको पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल के लिए कोई भी मैच जो है वो खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। इसके अंदर आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हैं उनके वो शामिल होंगे, जिसमें ये फ्यूजन मॉडल जो है वो 2024 से 2027 तक होगा, जिसमें पहला जो इवेंट होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जिसमें फ्यूजन मॉडल और न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान और भारत के मैचेस खेले जाएंगे। और इस मॉडल के तहत पाकिस्तान जो है वो भारत के जहां पर मेजबानी करेगा, जो कि फ्यूजन मॉडल के तहत पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू का फैसला करेगा। पाकिस्तान भारत की मेजबानी किस जगह करेगा, जिसका पाकिस्तान आइंदा चंद रोज में फैसला करके आईसीसी को आगाह करेगा, जिसके बाद आईसीसी जो है वो जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसका ऐलान करेगा। इसमें आपको बताता चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 3 वेन्यूज पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम शामिल है, जिसमें कदाफी स्टेडियम में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है, जिसमें आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका दौरा भी किया और तमाम जो जारी तरक्याती काम है उनका विजिट किया, तफसीली विजिट किया, जिसके अंदर कदाफी स्टेडियम के से मुल्हिका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बिल्डिंग है, जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, उसका विजिट किया। स्टेडियम के इंक्लोजर जो थे उसका विजिट किया। इस हवाले से उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कदाफी स्टेडियम में होने वाले जो मैचेस हैं उनमें शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि नया स्टेडियम है और बेहतरीन व्यूज़ और इंटरनेशनल जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी मदद से इस स्टेडियम का व्यू जो है वो बेहतर बनाया गया है। अब शायकीन क्रिकेट जो है वो मजीद इस स्टेडियम में बैठकर मैच देखकर महसूस होंगे। इसमें आपको बताता चलूं कि जो एक हमारे ज़राए के मुताबिक जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं उनकी मेज़बानी लाहौर करेगा, जिसमें 4 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। इसके अलावा रावलपिंडी और कराची के अंदर 3-3 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल जो है उसकी भी उम्मीद है कि उसकी मेज़बानी जो है वो लाहौर करेगा। अगर भारत जो है वो फाइनल में नहीं पहुँचता तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो लाहौर में खेला जाएगा। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचता है तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी की जो इफ्तिताही तकरीब है उसका इनेकाद जो है उसका फैसला आईसीसी की जानिब से किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली कराची जो है उसका होस्ट होगा, जबकि अगर फाइनल अगर पाकिस्तान में होता है तो उसकी मेज़बानी जो है वो लाहौर करेगा। जी ठीक है, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे विफाकी हुकूमत का बिजली सस्ती करने का फैसला। सीपीपीए ने नेपरा में 64 पैसे फी यूनिट कमी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की जाएगी। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। सीपीपीए ने नेपरा में 64 पैसे फी यूनिट कमी करने की दरखास्त दायर कर दी। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की जाएगी। नेपरा 31 दिसंबर को सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगी। समाअत के बाद बिजली की कीमतों में कमी लाने का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेस्को समेत दीगर कंपनियां जनवरी में सारिफीन को बिलों में रिलीफ देंगी। गैर मायारी ब्रायलर मुर्गी की फरोख्त का धंधा जारी है। ज्यादा वजन वाली मुर्गियां फरोख्त की जाने लगी। मुर्गी का रेट कम होने की वजह से फार्मर्स ने सप्लाई कम कर दी है। फार्म्स में मुर्गियों का वजन 4 से 5 किलो तक बढ़ गया। दूसरी तरफ ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपए किलो महंगा, जबकि कीमत
439 रुपए किलो तक जा पहुंची है। शहर में गैर मयारी ब्रायलर मुर्गी फरोख्त हो रही है। ज्यादा वजन वाली मुर्गियां सार्फिन को सस्ते दामों देने का लालच देकर फरोख्त की जा रही हैं। गैर मयारी ब्रायलर मुर्गियां 380, 390 और 419 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। जोड़े पुल ज़रात शहीद रोड इशफाक चौक खरबंसपुरा में गैर मयारी ब्रायलर मुर्गी बेची जा रही है। बहार शाह रोड दो गेज टाउन अल फैसल कॉलोनी में गैर मयारी मुर्गी की फरोख्त हो रही है। शहर में सेहतमंद ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 439 है। गैर मयारी मुर्गी 390, 380 और 419 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। ब्रायलर मुर्गी का रेट कम होने की वजह से फार्मर्स ने गुज़श्ता एक हफ्ते से सप्लाई कम कर दी। पोल्ट्री फार्म्स में रह जाने वाली ब्रायलर मुर्गियों का वजन 4 से 5 किलोग्राम और उससे भी बढ़ गया है। फार्मर्स को मजबूरन 5-5 किलोग्राम की मुर्गियां मार्केट भेजना पड़ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक 5 किलोग्राम या इससे ज्यादा वजन की मुर्गी गलती नहीं और ग़िज़ाई एतबार से भी नुकसानदेह है। मजदा एसोसिएशन का शाहदरा चौक में रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, शहरी परेशान। मुजाहिरीन ने वार्डन और ट्रांसपोर्ट अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया। शाहदरा चौक में पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। रोड ब्लॉक होने के बायस ट्रैफिक जैम और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे शहरी परेशान हो गए। एहतजाज की क़यादत मरकजी सदर मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली चौधरी ने की। एहतजाज में सरपरस्ती आला मोहम्मद अल्ताफ, जनरल सेक्रेटरी फयाज अली चौहान और दीगर शरीक थे। मुजाहिरीन की जानिब से वार्डन और ट्रांसपोर्ट अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वार्डन्स की जानिब से गाड़ियों की फिटनेस और कागजात पूरे होने के बावजूद नाजायज चालान किए जाते हैं। ट्रैफिक एहलकार अपनी मर्जी के चालान कर देते हैं। मुजाहिरीन ने नाजायज चालान करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पीटी, एलटीसी ये हमारी गाड़ियों हर रोज बिना नाजायज चलान करते हैं। लाखों की मद में हर रोज एफआई देते हैं। मैं सैयद मरकजी सदर पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन इनको मैसेज देता हूं कि हमारी गाड़ियों को चलान ना करें नाजायज, हमारी गाड़ियों को बिला वजह तंग ना करें, हमारी गाड़ियों को एफआई ना दें। जी देखें, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा कि ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखें, हम ये कहते हैं ये चलान करें, इनकी ये ड्यूटी है, मगर उन गाड़ियों के चलान करें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन गाड़ियों को ये चलान दें जिनके पास बिल्कुल अनलीगल चल रही है, जिसकी गाड़ी धुआं छोड़ती है उसको। और ये क्या कर रहे हैं कि जिसकी गाड़ी धुआं भी नहीं छोड़ती। अब यहाँ पर बात करेंगे सीईओ हेल्थ की तैनाती के हवाले से। पीएमयू में अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने की। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन राना मोहम्मद हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन सरमद अली ने शिरकत की। इस इजलास का हवाला जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में सीईओज हेल्थ की तैनाती के हवाले से एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ नादिया साकिब समेत दीगर अफसरान शरीक थे। इस इजलास में जो है वो 5 अजला में जिनमें सरगोदा, कसूर, चकवाल, राजनपुर और मियांवाली शामिल है, इनमें सीईओज हेल्थ की पोस्टिंग के हवाले से सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने मीटिंग दी और इन 5 अजला में तैनाती के लिए जो सीईओज के उम्मीदवार हैं उन डॉक्टर्स के ऑनलाइन इंटरव्यूज किए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर के इस मौके पे कहना था कि जो सीईओज हेल्थ की खाली पोस्टें हैं तमाम अजला में, उनको मरहलावार जो है उन पर तैनाती की जाएगी और किसी भी तरह का कोई दबाव जो है वो और कोई सिफारिश जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। कतई मेरिट के ऊपर तमाम तैनातियां की जाएंगी। और ख्वाजा इमरान नज़ीर के इस मौके पर यह भी कहना था कि जो सीईओज हेल्थ हैं उनकी तैनाती के बाद जिले और तहसील अस्पतालों में जो इलाज मुआलजे की फहमी है न सिर्फ वो बेहतर हो सकेगी बल्कि ओवरऑल जो प्रिवेंटिव साइड है, प्रिवेंटिव हेल्थ है, जो तमाम सेहत के प्रोग्राम्स हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने यह भी कहा कि सीईओज हेल्थ और एमएस साहबान की जो कारकर्दगी है उसकी अब डिजिटल मॉनिटरिंग जो है उसका आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां की गई हैं। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। कमेटी मेंबरान डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 सेक्रेटरी जबकि डीआईजी हेडक्वार्टर शामिल किया गया है। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2, एआईजी डिसिप्लिन, एआईजी लीगल पंजाब शामिल हैं। मरासला जारी कर दिया गया है। सुबह भर से अहलियत पर पूरा उतरने वाले 300 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स के केसेस
زیر غور آئے۔ لاہور کے 27 سمیت 73 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سلمان سلطان رانا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا وہیکل انسپیکشن یونٹ کے اسکواڈ میں گاڑیوں کی تقسیم اور معائنہ۔ بلال اکبر خان نے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ اور ماسک بھی تقسیم کیے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا ڈپارٹمنٹ کے طور پہ، سی ایم صاحبہ نے ہمیں مشورہ دیا کہ ابھی ہم آگاہی کی مہم چلائیں۔ جو لوگ یہاں پر روڈ پر ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ سیفٹی کا کیسے خیال رکھنا ہے، ان کو بتانا ضروری ہے کہ اپنی گاڑیوں کو کیسے ٹھیک کریں۔ اگر کوئی اسموک امیشن ہے تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ اپنی گاڑیوں کو اسموک امیشن ٹھیک کرائیں، کیونکہ اس کے بعد چند دنوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد اس کے اوپر بڑی ہیوی فائننگ شروع ہو جائے گی۔ آج بھی ہم لاہور میں کھڑے ہیں تو ہمارے پاس ویزیبل اسموگ نہیں ہے، لیکن ایئر کوالٹی آج بھی 300 کے اوپر ہی ہے۔ تو جو ہوا ہم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ زہریلا سانس ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم ساری بحیثیت قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں۔ خالی حکومت اس کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتی۔ ایم پی اے میاں عمران جاوید کی پی پی 163 میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ گرین ٹاؤن، باگڑیاں، گجومتا سمیت دیگر علاقوں کے مسائل زیر غور آئے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت منصوبوں کی نوید بھی سنائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ایک تاریخی فنڈ دیا ہے لاہور کا، اس میں ہمارے حلقے کے اندر جو ہیں تمام بیسک جو ضروریات ہیں وہ تمام پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پہ سیوریج کا کام شروع ہے، واٹر سپلائی کا کام شروع ہے، اور جو ٹوٹی پھوٹی اور کچی سڑکیں تھیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے حلقے کے اندر پارکس میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے، اور آج سے ہم جو ہے اپنے اس علاقے کے اندر جو ریڈی بازار ہے اور جو محترمہ کا ایک ویژن تھا خوبصورت جو بازار بننے تھے ریڈی کا، آج سے ان کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو اس علاقے کی نہیں پورے پنجاب کے اندر ایک خوشحالی اور ترقی کی علامت ہے۔ اب یہاں پر بات کریں معاشی ترقی اور جمہوریت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے اہتمام کیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان نے شرکت کی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پاکستان نے کبھی بھی کسی کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہا۔ فلیٹیز ہوٹل میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے زیر اہتمام معاشی ترقی اور جمہوریت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ سوال و جواب کے سیشن سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ہم ایک رات میں آئین تبدیل کر لیتے ہیں، یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا۔ آئی پی پیز ملک کو کھا گئے، قصور معاہدے کرنے والی حکومت کا ہوتا ہے۔ آج پورا ملک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہے، آئی پی پی اس ملک کو کھا گئے۔ بھئی اس پہ ڈیبیٹ کرانے، اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو نا، حقیقت تو عوام کو بتائیں۔ آپ سارے آئی پی پی بند کر دیں نا، بند کر دیں۔ آئی پی پی آپ کے وعدے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا حکومت پاکستان نے لکھ کر کہ میں یہ پیسے دوں گا۔ ہمیں یہ بنیادی باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری سیاسی قیادت کی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں یا رہنماؤں نے زیادہ تر فیصلے ذاتی مفاد کے لیے کیے۔ اس پر غور کرنا ہے کہ وہ لیڈرشپ جو اس معاملے میں سنجیدہ ہو، کیونکہ ابھی تک تو ہم اب اس کے بعد سے یہ دیکھ رہے ہیں، اور مسلم لیگ ان کی بعد بھی حکومتیں آئی ہیں، کہ جو بھی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ ٹنکر کر رہی ہے، وہ ریاست کا جو بنیادی معاشی پالیسی کا ڈھانچہ ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فواد حسن فواد کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نچکاری سے 8 بڑے گروپوں کو نکال کر نا تجربہ کار گروپ سے بات کی گئی۔ آپ سینٹ کمیٹی کی ایک میٹنگ ایسی کال کریں جس میں آپ مجھے بھی بلائیں۔ پرائیویٹائزیشن کے لیے آپ کو نمبر ایک کلیئرٹی آف پرپس چاہیے ہوتی ہے، ایک نیریٹو اور ایک کنسنسس چاہیے ہوتا ہے، بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ۔ تقریب میں صدر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی احمد بلال محبوب، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی اور سلمان غنی سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔